अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ हो खुश हों, हंसते मुस्कुराते रहें। तो बस अभी जो है वो शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ आलू चॉप। आलू बोंडा जो भी कह लें आप इसे, हम लोगों के यहाँ इसे आलू चॉप ही कहा जाता है। बेसन में डालकर बनाते हैं। तो ये सुबह में आलू का पराठा बना था नाश्ते में, उसका आलू जो है वो बच गया था, उसकी स्टफिंग। तो अभी मैं उसी से ना आलू चॉप बना रही हूँ। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाट मसाला डाली हूँ और इसकी अच्छे से ना ऐसे टिक्की बनाकर फिर बेसन में डालकर इसे फ्राई कर लूँगी। तो बेसन भी मैं घोल ली हूँ और साथ में मैंने थोड़े से जो है ना वो आलू को फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट कर लिया है और इसे मैं पानी में डाल दूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि काला नहीं होगा आलू। अक्सर क्या होता है ना कि जब भी चॉप वगैरह जो है वो बनाते हैं ना, तो फिर बेसन जो है बच जाता है। तो मैं इसी तरह करती हूँ, या तो आलू डालकर ही उसे फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बना लेती हूँ, या फिर वो पीनट होता है ना जिसे मूंगफली भी कहते हैं लोग, तो उससे डाल कर के ना मसाला वाला बना लेती हूँ, उसे भी फ्राई कर लेती हूँ, तो वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज जो है वो मैं सिंपल ही बना रही थी, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आलू कट कर ली थी और उसे मैं फ्राई कर लूँगी जो बचा हुआ बेसन रहेगा। अच्छा, तेल गर्म होने के बाद जो है फिर मैं इसमें बेसन में डालकर जो आलू की टिक्की थी ना उसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसमें थोड़ा-सा बेसन में कलर भी डालते हैं, लेकिन मुझे कोई तो ये नहीं करना था ना, मतलब कोई आया गेस्ट वगैरह नहीं आए थे कि मुझे अच्छा कलर भी चाहिए था। खुद खाना था चाय के साथ शाम में, तो इस वज़ह से मैं उसमें कलर नहीं डाली थी। और फिर चॉप फ्राई हो गया था और मैं बेसन में जो आलू कट करके रखी थी ना उसे भी फ्राई कर ली और साथ में मैं चाय बनने के लिए रख दी थी। तो चाय और पकौड़ा जो है आलू चॉप वो बनकर तैयार हो गया और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ की तरह जो इसे बनाई थी वो भी। तो फिर हम लोग धनिया पत्ती की चटनी के साथ ना खाए, एक बहुत मज़े का लग रहा था। सुबह में जो आलू का पराठा बनाए थे उसकी ही स्टफिंग थी ये, लेकिन अभी जो है शाम में खाने में ना थोड़ा-सा अलग लग रहा था। अगर ज़्यादा होता तो उसमें थोड़ी-सी और मेहनत करती, जैसे धनिया पत्ती और डाल देती, टमाटर डालती, तो उससे और ज़्यादा मज़ा आता इसका खाने में। लेकिन मैं सिंपल ही रखी इसे। उसके बाद जो है रात का फिर मैं खाना बना ली, तो ये लास्ट वाली रोटी है ना थोड़ी-सी मुझसे लग गई थी, तो मैं अच्छे से इसे दोनों तरफ से सेंक लूँगी। और साथ में जो है वो मटन बनाई थी, तो मटन को मैं चेक कर लूँगी ये सब क्लीन करने के बाद ना, उसके बाद जो है उसे भूनने के लिए रख दूँगी। मटन जो है वो गल चुका था, 2 बार मैं ऐसे चढ़ाई थी, क्योंकि मुझे यहाँ ना कुकर का वो सही से ना अंदाज़ नहीं मिल पाता है कि कितनी देर में गलेगा, क्योंकि अब आदत छूट गई है ना इस वजह से। मैं पहले मम्मी के घर पे ना कर लेती थी मैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा मुझे ना समझ में नहीं आता है। तो उसके बाद जो है ये दूसरे दिन का व्लॉग है, फिर हम लोग खाना-वाना खा लिए थे और फिर ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में चिकन और साथ में पुलाव, जिसे खुश्का पुलाव भी कहते हैं लोग। हम लोग तो पुलाव ही कहते हैं। एक वो पुलाव होता है ना जिसमें चिकन और पुलाव साथ, मतलब चावल साथ में मिलकर बनता है। ये अलग-अलग होता है, खुश्का पुलाव शायद इसे लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग ना शुरू से बचपन से चिकन पुलाव ऐसे ही इसे ही कहते हुए आए हैं। तो चिकन के लिए मैं प्याज कट कर ली, उसके बाद क्या करूँगी ना इसे अच्छे से ब्राउन कर लूँगी और फिर इसे निकाल लूँगी। तो जब तक चिकन फ्राई हो रही थी, सॉरी, प्याज फ्राई हो रहा था ना, तब तक मैं चिकन को वॉश कर ली और मसाला भी पीस ली हूँ। और साथ में जो ये प्याज है ना 2 पीस, इसे मैं रखी हूँ पुलाव के लिए। पुलाव के ऊपर जो ना ब्रिश्ता या क्या बोलते हैं वो डालते हैं ना हम लोग, तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव की और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसी के लिए मैं 2 प्याज़ जो है वो छील कर ना धोकर कट कर लूँगी। इसको मुझे पुलाव में डालना है इस प्याज़ को। और पहले ना मैं इस तरह से प्याज़ नहीं काट पाती थी, मुझे प्रॉपर वो चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करना पड़ता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था और अक्सर इस तरह से काटने से ना मेरे हाथ कट जाती थी। लेकिन अब क्या, अब आदत हो गया है। पहले खाना भी सही से बनाने नहीं आता था, लेकिन अब तो आदत हो गई है, तो अब मैं हाथ में ही लेकर ना प्याज़ व्याज़ कट कर लेती हूँ। अब आदत हो गई है, तो अब कोई इशू नहीं होता है, पहले मुझसे नहीं होता था। तो प्याज़ जो है वो ब्राउन हो गई है, उसके बाद जो है उसी सेम तेल में ना मैं जो मसाला पीस कर रखी थी वो डाल दी
और उस प्याज को निकाल दी हूँ। इसे ना पीसना है मुझे, अभी नहीं, पीस कर उसे बाद में डालूँगी मैं। तो पहले मैं अदरक लहसुन का जो वो मसाला पीस कर तैयार करी थी वो डाल दी। उसके बाद जो जितने सूखे मसाले हैं, हल्दी, नमक, धनिया, सब कुछ मैं डाल दूँगी और फिर अच्छे से जो है वो मसाले को भून लूँगी। अभी भी मेरी जो है ना वो आवाज़ आप लोगों को थोड़ी-सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मुझे जो सर्दी खाँसी हुई थी ना, अभी तक ठीक हुई नहीं है पूरी तरह से, और फ़ीवर भी है। तो इस वजह से जो है वो मेरी आवाज़ अजीब-सी लग रही होगी आप लोगों को। अब जो है वो मसाला एक तरफ भुन रहा है और मैं ये प्याज को ना पीस लूँगी। इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से पिस जाए और फिर इसे मैं पीस लूँगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि इस तरह से ना कौन-कौन बनाता है प्याज पीस कर। हम लोगों के घर में, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पहले इस तरह से नहीं बनता था। अभी मैं जब अपने ससुराल गई ना, तो वहाँ इस तरह से ही बनता है प्याज पीस कर। तो उसी तरह से मैं आज बना रही हूँ। पहले मुझे नहीं आता था, मैं जानती भी नहीं थी कि इस तरह से बनता है, लेकिन वहाँ जो है इसी तरह से बनता है और खाने में बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं यहाँ भी इसी तरह बना रही हूँ। और साथ के साथ ना मैं पुलाव के लिए जो है वो चावल भी भिगो दी, धोकर अच्छे से पानी सारा तो निकाल देती हूँ, क्योंकि ये छोटा वाला जो बासमती होता है ना, वो वाला हम लोग पुलाव के लिए यूज़ करते हैं। और लंबा वाला जो चावल होता है, लंबी वाली बासमती होती है, और पता नहीं को एक वो सीला होता है, वो बिरयानी के लिए यूज़ करते हैं। पुलाव के लिए छोटा वाला जो चावल होता है ना, खुशबू वाला, उसे यूज़ करते हैं। तो साथ में मैं पुलाव भी चढ़ा रही थी। चिकन को मैं छोटे वाले फ्लेम पे कर दी थी और घी डालने के बाद उसमें खड़े मसाले डाली और फिर चावल अच्छे से फ्राई करके, पानी जो है वो मैं पहले ही जितना चावल ली थी ना उसका डबल पानी लेकर उसे बॉईल कर ली थी नमक डालकर, और चावल फ्राई करने के बाद जो है वो मैं उसमें पानी डाल दी थी। तो मेरा यहाँ चिकन और खुश्क का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। और उसके बाद जो हम लोग खाना वाना खा लिए थे, ये जो है ना रात की क्लिप है। तो ये वाला रूम जो है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। मेरे बड़े भाई इस रूम में रहते हैं। तो यहाँ की हालत कुछ इस तरह से है कि यहाँ सारा जो ये एक तरह से स्टोर रूम की तरह बना हुआ है। डाइनिंग टेबल वगैरह सब यहीं पे रखा गया है। हॉल जो है वो बिल्कुल साफ़ वाफ़ होकर ना सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। तो आज मैं सोची थी इसे क्लीन कर दूँ, क्योंकि मैं भी आई हूँ तो अपना ब्रीफ़केस जो है वो खोल कर इसी तरह रखी हुई हूँ। तो मुझे है ना कि मैं ये वाली जो 2 अलमारी है, इसे साफ़ करके ना इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे हटा दूँगी और फिर अपना जो कपड़ा है इसमें सेट कर लूँगी। तो ये वाली अलमारी जिसमें चादर वगैरह रहती थी, तो एक रैक जो है वो मैं सही से सेट कर दी हूँ, सारी बेडशीट और पिलो कवर को रख दी हूँ, और एक जो ऊपर वाली है वो खाली की हूँ, और इसमें भी एक जो है वो सामान कुछ कुछ रखी हूँ। तो इसे ना मैं ये वाला जो बिछा हुआ है उसे मैं इसी तरह रहने दूँगी, और उसके बाद जो है इस पे सारा सामान रखूँगी। और जो इसमें से कचरा जो था, मतलब कचरा नहीं, जो पुराने कपड़े थे, चादर थी ना, उन सभी को मैं निकाल चुकी हूँ, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, बस इसी तरह ना पड़ा रहता था। तो उसे मैं रखी हूँ नीचे कि भाई या मॉम जो है वो देख लें कि उनके काम का है या नहीं। अच्छा, कुछ-कुछ चादर जो है वो बहुत पुरानी है, जैसे ये है ना, तो इसे मैं नहीं फेंकूँगी, क्योंकि ये मेरी नानी के टाइम की चादर है। तो वो सारी चीज़ों को ना मैं एक साइड में रख दूँगी। तो ये 2 रैक जो है वो मैं सेट कर दी हूँ। इस पर इस जो ट्रंक है ना, इस पे सामान था, तो उसको भी मैं अंदर डाल दी हूँ, और ये वाला जो है उसे भी मैं सेट की हूँ एक तरफ, और इसे पूरा मैं खाली कर दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भरा रहता था ये सारा चीज़। पिलो था, फिर एक ब्लैंकेट था, तो सब कुछ को मैं अंदर डाल दी हूँ, ताकि ये वाला जो पोर्शन है वो खाली रहे, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना नीचे, वो मुझे मतलब वो यूज़ की नहीं है, वो मॉम और भाई देख लेंगे, उसके बाद जो है उसे हटा देंगे। तो अभी ना मेरा भाई आ गया था ऑफ़िस से, और वो कुछ लेकर आया था, तो मैं वही देख रही थी। वो मुझे आवाज़ लगाया था कि वो कुछ लाया है, तो वही मैं देखने जा रही थी। तो वो मेरे लिए ना चाट लेकर आया था, क्योंकि मुझे चाट बहुत अच्छा लगता है।
इसलिए वो चाट लेकर आया था और साथ में ना उसके पापड़ी भी वो दिया था, आज कहीं दूसरी जगह से लेकर आया था। तो फिर मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जो है ना उसमें पापड़ी भी साथ में है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मेरा हाथ गंदा है, तो मैं पहले हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें पकड़ रही थी ना, उसमें कुछ कुछ गंदा भी था, साफ़ कर रही थी। तो 2 प्लेट में मैं निकाल ली हूँ और साथ में ये पापड़ी दिया है चाट वाले ने। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।